ओम शांति। आज 21 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच ये तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। जो देवता कुल है वो हमारा सतयुग और त्रेता का है। वो है प्रैक्टिकल पार्ट प्ले करने का, परंतु वो देवता कुल में जाना कैसे हैं, बनते कैसे हैं, ये सब नॉलेज ब्राह्मणों को होती है। तो नेचुरल है, जो जानने वाला है वो उससे बड़ा ही होगा। तो ब्राह्मणों के पास सारी विद्या है, ब्राह्मणों के पास सारे गुण हैं, ब्राह्मणों के पास सारी शक्ति है। देवताओं के पास नहीं है। देवताओं को शक्तियों की ज़रूरत ही नहीं है, देवताओं को सारी नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। ये नॉलेज सारी ब्राह्मणों को ज़रूरत है। इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मण जो है वो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? मनुष्य से देवता बनना ये ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। ये बहुत बहुत लंबी चाढ़ी है, लेकिन वंडर है जो चढ़ते 1 सेकंड में हो, उतरने में टाइम लगता है। क्योंकि चढ़ना इसलिए इजी है क्योंकि ज्ञान हो जाता है, तो हमको लिफ्ट मिल जाती है, लिफ्ट मिल जाती है। और उतरने में बाबा कहते टाइम लगता है। बनने में तो बाबा साथ हैं, बनने में तो नॉलेज साथ है, बनने में सर्वशक्तिवान साथ हैं, लेकिन जो पुराने हम होते हैं वो धीरे 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 होते हैं, इसलिए उतरने में टाइम लगता है। दूसरा प्रश्न है, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? दिखाते हैं, घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। ये बहुत अच्छा राज आज की मुरली में बाबा ने बताया है कि दिखाते हैं, राजा जनक हल चला रहे थे, हल चला रहे थे और वहाँ पर घड़ा था। घड़े से सीता जी निकली। तो अब सोचने की बात है, राजा और वो हल चलाएगा, उसके आगे तो बहुत नौकर चाकर थे, सब थे। परंतु कहते हैं कि राजा, ये कहा गया अकाल पड़ा तो राजा खुद चलाएगा, खुद करेगा तो अकाल खत्म होगा। अब इसका रहस्य, अकाल अर्थात इस समय सारी दुनिया एकदम शुष्क सूखी पड़ी, सूखा पड़ा। ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, उस आधार से सद्व्यवहार का और अनाज का भी सूखा पड़ा। तो जब तक राजा अर्थात जब तक आप स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक कलयुगी दुनिया जो पापों के घड़े के सदृश है वो समाप्त नहीं होगी। कलयुग में पाप का घड़ा भरपूर है, बह रहा है। जब वो फूटेगा अर्थात जब वो समाप्त होंगे हमारे पुरुषार्थ से, जब वो पाप समाप्त होंगे, तब सीता जी का जन्म अथवा श्री लक्ष्मी का जन्म होगा।
गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का, पुकारते हैं इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है, जहाँ शांति भी थी सुख भी था। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी यहाँ हैं। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं है। सतयुग त्रेता का तो किसको पता नहीं है, आँख ही बंद है जैसे काने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं है, वर्ल्ड कितनी बड़ी है। फिर बाबा ने कहा कि संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा, ये समझाने की बड़ी युक्तियां हैं। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसकी बुद्धि में नहीं आती, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। बुद्धिहीन को आप, बाबा कहते हैं, परमपिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं। हे परमपिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो। और सब आसुरी मत देने वाले हैं, श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है। ऐसे ये देखिए, बाबा ने कहा है कि बुद्धिवानों की बुद्धि में हूँ, अर्थात जो ज्ञान देता हूँ वो मैं ही दे सकता हूँ। और जो इतने सारे साधु संत महात्मा विद्वत जन ये सब कुछ हैं, उसके बावजूद भी मुझे बुद्धिमानों की बुद्धि कहा गया, ये मैं ही मार्ग प्रदर्शक हूँ। तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है, ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है, वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है। फिर बाबा ने कहा तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पर पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए, तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, त्रिलोकी नाथ कोई बनता नहीं। त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है, तीन लोक तीन काल को तुम जानते हो। ये देखिए, बाबा ने कहा जो त्रिलोकीनाथ तुमको नहीं कहेंगे, वो क्यों कहा? ऐसे बाबा हमको कहते तुम मास्टर त्रिलोकीनाथ हो। नॉलेज के हिसाब से हम मास्टर त्रिलोकीनाथ हैं, परंतु ना तो हम परमधाम के नाथ बन पाते हैं, ना हम सूक्ष्म वतन के नाथ बन पाते हैं। और यहाँ के बनते हैं तो वैकुंठ नाथ बनते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम्हें त्रिलोकीनाथ नहीं, त्रिकालदर्शी अवश्य कहेंगे। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सतयुग के देवताएं बड़े। उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वो है ही अव्यक्त। ये तो व्यक्त है। ये जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वो अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं, ये है अभी की बात। ये बाबा कहते हैं कि संगम युग पर ब्राह्मणों के अलंकार है, शंख चक्र गदा पद्म, ये देवताओं को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि देवताओं ने ना तो कभी शंख बजाया ना चक्र घुमाया, कुछ नहीं। पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है।
पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई यह है गुप्त। कोई को पता ही नहीं कि ये शिव शक्तियाँ कहाँ गई। इनका वृत्तांत कुछ भी नहीं दिखाते। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की सेना दिखाते तो है ना। किसको भी समझ में नहीं आता है, जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया। हम सब एक्टर्स हैं, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इनमें 4 युग हैं अथवा 4 भाग हैं, जिसको एपिक कहते हैं। वास्तव में है 5। 5वां ये कल्याणकारी युग है। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती जाती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये है सीढ़ियां। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो। कितना समय लगता है, ये बहुत लंबी चाढ़ी है। फिर बाबा ने बताया है कि इस समय तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से चढ़ाई चढ़ते हो, अर्थात ऊंचे चढ़ते हो, और फिर जो है तुम नीचे उतरना शुरू कर देते हो। हम सो का यथार्थ अर्थ न जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना फर्क कर दिया है। अभी तुमको समझाया है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो, तीनों लोकों, तीनों कालों को भी तुम जानते हो। ये गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, किसको पता नहीं है। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी हैं। ये नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाएंगे, फिर अपना पार्ट उसी समय रिपीट करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़े बनते हैं। ये बेहद की बात है। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं, उनको कहते ही हैं बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना, सिर्फ बाबा हल्का नाम है इसलिए शिव बाबा कहते हैं। वो है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है, कहते हैं ना शिव बाबा झोली भर दो। फिर बाबा ने बनाए हुए थे प्रदर्शनी में प्रश्नावली कि शिव बाबा से क्या संबंध है और ब्रह्मा से क्या संबंध है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि समझते हो कितने बच्चे आएंगे, वृद्धि को पाते ही रहेंगे, आएंगे भी शिक्षा लेने के लिए, बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। तो बाबा ने कहा कि समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। रूप, रंग, खुशबू तीनों ही चाहिए। स्लोगन है यथार्थ सत्य को परख लो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य
मैं कौन, मेरा कौन और ये ड्रामा क्या है। अगर इसको समझ लो तो मौज में रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख में। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।